यदि आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इससे हर परीक्षाओं में इसका जरूरत पड़ेगा और नवोदय परीक्षा में भी इससे प्रश्न आएंगे। प्राकृतिक संख्या यह से डिनोट करते हैं, इतनी 7 है जरूरी। इसमें से ज्यादातर से प्रश्न अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या से पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना सब है, समझना सब है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, यह से डिनोट करते हैं। जो भी संख्याएं आप रोजाना प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 जो पढ़े, जितनी धनात्मक संख्याएं आप पढ़े हैं सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्राकृतिक संख्या है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, W से डिनोट करते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इसको हम W से डिनोट करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 सभी आगे तक ले लें, ये पूर्ण संख्या है। तीसरा आता है पूर्णांक, इसमें ऋण भी शामिल कर लिया जाए, ऋण फिर 0 फिर 1 2 3 4, माना ऋण से शुरू करेंगे, ऋण 100 99 ऐसे चलते चले आए, ऋण 1 फिर 0 फिर जो है 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इंटीजर कहते हैं इनको, इंटीजर। अब सवाल पूछ सकता है इसी में से, अभी बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो पूछ दिया 0, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर लिख दिया जाए ऋण 5, ऋण 5 देखिए ना पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पूर्णांक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूर्णांक समझ गए, ऋण से लेके 0 और 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं पूर्णांक है। फिर आता है सम संख्या, इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, जिसमें 2 का भाग देने पर वो पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर ई से डिनोट करते हैं। 1 से 100 के बीच में आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी सम संख्याएं होती हैं, लिखते जाइएगा और गिन के बताइएगा कमेंट करके। अब आता है विषम संख्या, सम का उल्टा विषम, विलोम भी जानिए, इसे ऑड नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर नहीं करती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 ऐसे करके 100 तक जाएंगे, आगे भी चले जाएंगे। मैंने जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगी वो विषम संख्या, और 2 से कट जाएगी सम संख्या। 1 से 100 के बीच में कुल 24 जो है विषम संख्याएं होती है। सम वाला कमेंट करके बताइएगा। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या, ये दोनों महत्वपूर्ण है, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से बड़ी, 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है, अब खुद से भी कट जाएगी, माने वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से न घटे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी संख्याएं किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक आप जाएंगे तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी, 25। और ये सम वाला बताइएगा, विषम वाला बता दिए 24, अभाज्य 25 1 से 100 के बीच में। अब हम आते हैं परिमेय संख्या। वे संख्या जो a/b के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो b नीचे हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर इसका अंग्रेजी है, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सवाल इससे बनते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 1/1 2/1 3/1 लिख सकते हैं। 2/4 3/4 7/5 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो सवाल पूछ देगा कि बताइए 7/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि नीचे हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो परिमेय संख्या अब ये चार्ट आप बना लीजिए, जैसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। थैंक यू।